महिलाओं बहनों के लिए तो इतनी विकराल समस्या है कि अगर वहाँ कोई जाएगा तो उल्टी हो जाएगी। इस समय इतने गंदे वॉशरूम पड़े हुए हैं, हम तो भैया वो तो उन्हें मालूम है, वो जोत रहे बखर रहे कर ऐसी बेखर डाले बंजा डाले। मेड़ पे से जो और किसान ने करा तो उन्हें भी तो पता रहता की फसल मजबूत है की कम। हमारे अधिवक्ता लोग देख रहे हैं वो फसल का की फसल कैसी की के खाद में कैसी खड़ी, वो वैसो काम करेंगे, वैसे वो कटैया लगाएंगे। यहाँ ना तो कोई जमीन का पट्टा होता है और ना ही कोई आवास के लिए आवंटन होता है। यहाँ अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याएं हैं कि उनको किसी तरह का उनका उत्पीड़न ना हो। अगर कोई उनकी समस्या किसी से वाद विवाद हो गया है तो हम लोग पटल पे जाकर के उनको सुलझाएंगे, उलझाएंगे नहीं। अधिवक्ता संघ के लिए कोई पैसा आता ही नहीं है, सिर्फ वकालतनामा का पैसा है, उसी से हम लोग विधवा पेंशन देते हैं, उसी से हम लोग विकलांग पेंशन देते हैं, उसी से हमारा कोई अधिवक्ता हमारे बीच से चला जाता है, स्वर्गवास हो जाता है तो उसको हम आर्थिक मदद देते हैं। तो उनकी पीड़ा हमारे दिल में एक है कि हम कहीं ना कहीं से इस विधि व्यवसाय को उन विचारों के आगे बढ़ाने के लिए कुछ आर्थिक मदद के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। झांसी में जिला अधिवक्ता संघ को चुनाव है और जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव के लाने जो महामंत्री पद के लाने हैं दावेदार छोटेलाल वर्मा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इनसे जाने कि जे किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए हैं और काकछू इन्हें अधिवक्ता साथियों की समस्या दिखाई दे रही। इन्हें जो अधिवक्ता साथी हैं वे वोट कायद हैं और इनके मन में काकछू चल रहा है चुनाव को लेकर, जो जाने। बताओ वकील साहब। नायक जी, सबसे पहले तो आपको हमारी राम राम पहुँच जाए। हम भी बुंदेलखंड मऊरानीपुर क्षेत्र से हैं और हम ई के पहले भी कोषाध्यक्ष थे। ई के बाद में हम महामंत्री बने और महामंत्री बनने के बाद में अब यहाँ जो अधिवक्ताओं का हमने एक विश्वास जीता, जो अधिवक्ताओं के साथ हमने अपने कार्यकाल में काम किए और जो अधिवक्ताओं की इस समय वर्तमान में जो समस्याएं हैं, पीड़ा है, जो उनके साथ कष्टदायी सबसे ज़्यादा जो बैठने की समस्या है, चैम्बर्स की समस्या है, उन हमारे अधिवक्ता बरसात में, सर्दी में और गर्मी में एक टूटे छत के नीचे अपना वकालत व्यवसाय कर रहे। यह पीड़ा हमारे दिल में बहुत टाइम से लग रही है कि इनके लाने हम जैसे पहुँचें, सबसे पहले 1-2 महीना में हम उनकी यह पीड़ा को ख़त्म कर दें और उन्हें पक्की छत के नीचे हम बैठारवे को पक्को वादा करवे आए हैं। और दूसरी चीज़, जो हमारी बहनों के लिए सुलभ शौचालय नहीं है, उनको जाने में गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है, कल हमारी बहुत लोगों से बात हुई। नहीं, महिलाओं बहनों के लिए तो इतनी विकराल समस्या है कि अगर वहाँ कोई जाएगा तो उल्टी हो जाएगी। इस समय इतने गंदे वॉशरूम पड़े हुए हैं, तो हमने भी जाकर के देखा और बहनों की समस्याओं को देखा, उनकी बात को सुनी, तो हमारे मन में भी एक पीड़ा है कि आते ही चाहे हमें कुछ भी करना, किसी स्तर तक जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले हम जो सफाई कर्मी रखेंगे उनका हमने एक प्लान बनाया है कि जैसे जो बाथरूम का हम जिस सफाई कर्मी को वो देंगे, काम करने का टेंडर देंगे, तो उन महिला अधिवक्ताओं से हम एक एनओसी लेंगे कि बहनें आप ये बताइए कि आपके बाथरूम जो ऐसा है इसकी रोज़ नियमित सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर वो कहें नियमित सफाई हो रही है तो हम उनको पेमेंट करेंगे, नहीं तो पेमेंट रोक देंगे। नहीं तो मैं पेमेंट रोक देंगे। इसी तरह से हमारी पानी की समस्या है कि जो हम यहाँ प्लम्बर रखेंगे, पानी का सप्लाई का जो हर बस्ते पे पानी की व्यवस्था देखेंगे, तो हमारे प्रत्येक अधिवक्ता एक एनओसी देगा और वो प्लम्बर हमारे पास लेके गए, साहब हमारा पेमेंट कर दीजिएगा और ये एनओसी है, कोई भी अधिवक्ता के यहाँ पानी की समस्या नहीं है तो हम उस प्लम्बर का पानी की पेमेंट कर देंगे। इसी तरह से हम बिजली का जो है लाइनमैन है, जो किसी अधिवक्ता के चैम्बर्स में नहीं आ रही है, किसी के उसके कमरे में नहीं आ रही है, कहीं भी नहीं आ रही है, तो वो अधिवक्ता लोग हम अनाउंसमेंट के माध्यम से पूछेंगे कि मैं आज इनका 1 तारीख से 5 तारीख तक का पेमेंट देना है, तो आप लोग अपनी अपनी एनओसी अपने राय बताएं। हमारे जिला अधिवक्ता संघ का कार्यालय 8 घंटे खुला रहेगा, तो उस 8 घंटे में अपनी समस्या बताएं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय की सफाई नहीं हो रही है, या हमें कोई भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको हम एनओसी जैसी मिलेगी उनका पेमेंट करेंगे। जो हमारे लिए अधिवक्ता जो जूनियर अधिवक्ता हैं, जो दिन रात अपनी पेट्रोल ला रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, और हम जो सीनियर अधिवक्ताओं के पास में हम लोग उन्हें 100-150 रुपया देते, इससे ज़्यादा देते नहीं हैं, तो उनकी पीड़ा हमारे दिल में एक है कि हम कहीं ना कहीं से इस विधि व्यवसाय को उन विचारों के आगे बढ़ाने के लिए कुछ आर्थिक मदद के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। प्रयास करो। अच्छा, हमारे दिमाग में कुछ सवाल हैं। जिला अधिवक्ता संघ को चुनाव है,
जिला अधिवक्ता संघ के मुख्य काम का कारक जो, और आप थोड़ी हमें बताओ ताकि आम जनता जो इंटरव्यू देख पे उन्हें भी समझ में आवे कि इनके काम का हैंगे मुख्य रूप से। नायक जी, यहाँ ना तो कोई जमीन का पट्टा होता है और ना ही कोई आवास के लिए आवंटन होता है। यहाँ अधिवक्ताओं की मूलभूत समस्याएं हैं कि उनको किसी तरह का उनका उत्पीड़न ना हो। अगर कोई उनकी समस्या किसी से वाद विवाद हो गया है तो हम लोग पटल पे जाकर के उनको सुलझाएंगे, उलझाएंगे नहीं। जैसे उलझाने की समस्याएं अभी आई हैं तो उस उलझाने से हम सुलझाने के उसमें प्रयासरत रहेंगे। चाहे हमें डीएम के पास जाना पड़े, चाहे हमें कप्तान के पास जाना पड़े, चाहे हमें उसके डीआईजी के यहाँ जाना पड़े, चाहे हमें लखनऊ तक का रास्ता सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन उस समस्या के लिए हम उनको 8 दिन का समय देंगे प्रशासन को कि 8 दिन में हमारे जो अधिवक्ता भाई किसी तरह से उनका उत्पीड़न हुआ है इस समस्या का समाधान करें, अन्यथा हम तुम्हारा घेराव करेंगे, हम रोड पे आने के लिए मजबूर कर देंगे, हम खुद रोड पे लेटेंगे, लेकिन उनका उत्पीड़न, उनका हम किसी तरह से पसीना नहीं झलकने देंगे। ये हमारी, उनको हम बैठने की समस्या है, इसको मेन चीज़ है उनके बैठने की समस्या। यहाँ अगर उनको पानी मिल रहा है, उनको बैठने की व्यवस्था हो गई है, उनकी अगर कहीं से किसी से वाद विवाद है वो समस्या का सुलह, और जो विधि व्यवसाय में कहीं से वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर उनकी ये कहीं से आर्थिक समस्या का समाधान हो गया, यही उनके लिए बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं। इन पे आप ध्यान दो। टोटल हम इनका टोटल, और मैंने तो किया है, मैं रहा हूँ, मैंने विधवा पेंशन दिया है, मैंने विकलांग पेंशन दिया है, मैंने जो चोटिल अधिवक्ता होते हैं जो उनका डॉक्टर्स के लिए हम लोग आर्थिक सहायता देते हैं वो मैंने किया है। कहीं मेरे कार्यकाल में कहीं आज तक ये समस्या ही नहीं आई है। आप तो कोषाध्यक्ष भी रहे, कोष कितनों आज जिला अधिवक्ता संघ में? हमारे पास कोष का कोई इनकम नहीं है, जो हमारा वकालतनामा बिकता है हमारे पास कोष का वही साधन है, ना तो हमारे यहाँ कोई अन्य आय है। जिला अधिवक्ता संघ को पैसा कहाँ से आता? जिला अधिवक्ता संघ के लिए कोई पैसा आता ही नहीं है, सिर्फ वकालतनामा का पैसा है, उसी से हम लोग विधवा पेंशन देते हैं, उसी से हम लोग विकलांग पेंशन देते हैं, उसी से हमारा कोई अधिवक्ता हमारे बीच से चला जाता है, स्वर्गवास हो जाता है तो उसको हम आर्थिक मदद देते हैं। और इसके बाद में जो भी किसी को एक्सीडेंट में कहीं चोटिल हो गया है तो यहाँ से वो भी हम आर्थिक वकालतनामा का पैसा उसके कोष में जमा होता है जिला अधिवक्ता संघ? टोटल जमा होता है, और जो हमारे उसी धनराशि में जो भी हमारे पास आता है बचता है, उसी से हम उन समस्याओं का निस्तारण करते हैं। एक ही आय का स्रोत है? सिर्फ एक आय के अलावा हमारे पास कोई स्रोत है ही नहीं है। उसी में हम लोग जो जितने नौकर्स रखे हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हैं, पानी के कर्मचारी हैं, जो हमारे पुस्तकालय में लगे हुए हैं, इसी वकालतनामा से उनका भी हम लोग वो करते हैं आय व्यय। अच्छा, अभी आप किसके कौन अध्यक्ष था जब आप कोषाध्यक्ष थे? हमारे साथ में जब मैं महामंत्री था हमारे साथ में उदय राजपूत जी थे, और जब मैं कोषाध्यक्ष था तो प्रणय श्रीवास्तव जी थे। इन दोनों का कार्यकाल कैसा रहा? हमारे साथ में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, दोनों लोगों सराय नहीं रहा है, किसी तरह कोई विवादित ही नहीं रहा है। और ना आज के साथ नहीं, इन लोगों का कार्यकाल कैसा रहा आपकी नज़र में? वो तो सबको मालूम है, पूरे अधिवक्ताओं को मालूम है, झांसी को मालूम है, झांसी के बाहर वालों को मालूम है। ये तो कहने की बात ही नहीं नायक जी, उसी समस्या के निस्तारण के लिए हम लोग आए हैं। ये तो समस्या किसी से वो आंध्र मुँह तक जगत जाने। अच्छा, दूसरी चीज़, अध्यक्ष पद के लाने 4 दावेदार चुनावी मैदान में हैं। राजेश श्रीवास्तव जी, प्रमोद सेवरे जी, ज्ञानंद तिवारी जी और सुरेश चंद्र अहिरवार साहब। इन 4 में से आपको को ठीक ठाक लग रहा है? देखिए, सभी लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सभी अपना अपना दाव पेच लगा रहे हैं, और जो अपनी किस्मत से जो जैसी मेहनत कर ले जाएगा वो वैसी फसल काट ले जाएगा। अच्छा, खोल के कछु ना क्या आप? नहीं, वो तो जैसी फसल बोगे वैसी काटोगे। ने कैसी फसल बोई जो बता दो थोड़ा। मालूम, जैसे उनने बकरो हो, जैसे उनने जोतो हो, जैसे उनने बाव हो, वैसी फसल काटेंगे। आप कछु ना क्या? नहीं, हम तो भैया वो तो उन्हें मालूम है, जोत रहे बखर रहे कर ऐसी बेखर डाले बंजर डाले। मेड़ पैसे जो और किसान ने करा तो उन्हें भी तो पता रहता की फसल मजबूत है की कम। हमारे अधिवक्ता लोग देख रहे हैं वो फसल का कि की फसल कैसी, की के खाद में कैसी खड़ी, वो वैसो काम करेंगे, वैसे वो कटैया लगाएंगे। आप अपने पत्ता ना खोले? नहीं, हम अरे भैया हम तो खोल तो रहे, जीना जैसो बकरो जी वैसी फसल कटे। तो बढ़िया, छोटे लाल वर्मा जी हैं, बढ़िया स्वभाव है, और महामंत्री के लाने चुनावी मैदान में है। एक बार महामंत्री भी रह चुके और एक बार कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अगली लड़ाई में अध्यक्ष की लाने अगली बार जो चुनाव हुई मैं अध्यक्ष की लड़ाई लड़ाई। बिल्कुल सर, मैं अभी तो मैं महामंत्री के लिए हूँ, और जब अगर वो मौका देंगे तो उस वक्त के लिए सोचा जाएगा। अभी कुछ नहीं कह, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी तो मुझे सेवा करना है अपने अधिवक्ता भाइयों की, सीनियरों की और युवाओं की।
मैं गांव से जुड़ा हूं, मैं तो टोटल रात दिन चलने वाला हूं। आदमी पूछे थे कि अधिवक्ता साथी पूछे कि एक दार आपको कोषाध्यक्ष बना दो, हमने एक दार महामंत्री भी बना दो, ई में का करो तो आपने सो हम फिर आपको महामंत्री बना दे में। भाई साहब बेई फसल हम काट रहे हैं, जो हमने बोई थी ना पिछली साल, पिछली बार जो हम अपने कार्यकाल में जो फसल बोई थी वो जी हम काट रहे हैं। आज हमें अपार जन समूह, सभी बहनों का, युवाओं का, सीनियरों का, सभी अधिवक्ताओं में इतना अपार सहयोग मिल रहा है। और को है महामंत्री के लाने दावेदार? अब हम तो अपना देख रहे हैं, हमें और जानकारी नहीं नाम ही ना ले अपने प्रतिद्वंदी को। है। प्रतिद्वंदी तो बहुत हैं, अब आप वो तो आपको चार जानकारी। लोगों के नाम बता। भाई आपको मीडिया के, आप तो मीडिया के इतने हमारे बुंदेलखंड के प्रवर वो अरे आपको निकटतम प्रतिद्वंदी को ही आप तो बनाओ। ऐसे हमें तो मालूम नहीं कि हमारी तो काऊ से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारी खेती बहुत अच्छी है, अपनो खेत दिखा रहा मैं हो, अपना खेत दिखा रहा हूँ, हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल भी है। दूसरे को नहीं देख रहा। हमें दूसरे को देखने नहीं है, बंजे डरो कैसो डरो। अब कछु तो ऐसो आ गया, अब यहाँ ला गए हल लेके, बंजे डरी थी तो अब यहाँ हर बखल लेके आ गए मोए फसल बोने, और न कछु है ही नहीं है। बखल लेके आ गए, DAP लेके आ गए, भैया मोए बहुने हैं। अब चाहे काऊ को छुड़ा लो, चाहे कछु कर लो, तो देख लो। लेकिन इतने तो भैया सब लोग देखे हुए कि फसल कैसी है। बढ़िया बोलत ऐसे बुंदेली धुरंधर अधिवक्ता चाहने अपन को कछु को देखो बुंदेली वार्ता को समर्थन वही के लाने हैं जो बुंदेली बोलत। देखो हिंदी अंग्रेजी जो पढ़ रहा आला सो पढ़त रहे उसे कोई। हम तो भैया कहूँ हिंदी अंग्रेजी हम तो पूरा टोटल बुंदेलखंड में बोला। गाँव हमारे बाप मताई गाँव के हैं, हम बगरौनी जाके उल्दन के हैं, जितने आपने खटिया पंचायत लगाई हाँ उतनी के हैं हम, और पूरा काम करत बिल्कुल। खटिया पंचायत आपको अच्छी लगी, फिर क्या करें क्या ना करें? खटिया पंचायत में से तो नायक जी आपने पूरा आप जो आज यहाँ पर हैं खटिया पंचायत, तो आज भी आप लोग बाग गांव के आदमी आपका देखते हैं कि एक बार और आ जाएं। गाँव में जे अब तो चुनाव चल रहा सब जगह, तो चुनाव देखें आप। नहीं आपकी खटिया पंचायत बहुत ही फेमस है, और सब लोग कहते हम क्या जनीमान से कहती के बेई आ जाए लला। ये तो क्रेज है चाचा। नहीं बेकर बेई लला है। हाँ हाँ। तो ये छोटेलाल वर्मा जी हैं, और छोटेलाल वर्मा जी जिला अधिवक्ता संघ झांसी के चुनाव में महामंत्री पद के दावेदार हैं, प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं। 15 तारीख को इतने वोटिंग होने हैं और 17 तारीख को रिजल्ट आने हैं। हाँ भाई बिल्कुल 17 तारीख को रिजल्ट, वो हमारा रिजल्ट तो सामने है। हम तो 17 के लाने बैठे ही नहीं है, एकदम बिल्कुल एकदम क्लियर लाइन है, बेफिक्र हो बिल्कुल हम 4 लाइन पे चल रहे। हाँ हम हमारी सड़क में ना गड्ढा मुक्त है भाई। हाँ बिल्कुल पूरी गड्ढा मुक्त। बढ़िया है चाचा, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। आपका भी शुभकामनाएं, और हमारे जिला अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्ताओं की ओर से राम राम है। आपका जयराम जी है, और आप पुनः हमारे बीच में आए, हम आपको स्वागत करें, आपसे जयराम जी करें। इन्हीं शब्दन के साथ हम आपका प्रश्न राम राम कर रहे हैं। राम राम भैया।